Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss about budget deficit. Budget deficit मतलब घाटा। घाटा क्या होता है? जब अपनी ना इनकम, तो जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में लगाएं, जब हमारी इनकम के रिसोर्सेज तो कम हो, जब इनकम तो कम आ रही हो बट हमारी जो एक्सपेंडिचर हो हम ज़्यादा कर रहे हो, तो हमें क्या होएगा? घाटा आएगा। उसी टाइप से गवर्नमेंट से चलता है। गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को ही हम गवर्नमेंट डेफिसिट बोलते हैं। जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है, जैसे कि गवर्नमेंट्स के जो रिसोर्सेज है इनकम के वो तो कम है, बट जो गवर्नमेंट डे बाई डे एक्सपेंडिचर करती जा रही है वो ज़्यादा है। हम बजट डेफिसिट को कैसे निकालते हैं? बजट डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट जितना गवर्नमेंट को नया एक्सपेंडिचर किया उसमें से हम रिसिप्ट्स को कट कर देंगे तो हमारा बजट डेफिसिट आ जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर में हम क्या ऐड करते हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स में हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया और गवर्नमेंट ने खर्चा किया, लेकिन जो गवर्नमेंट्स ने पैसा देना था वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने के बाद कोई भी लायबिलिटीज कम नहीं हुई। जो गवर्नमेंट ने अपनी देनदारियां थी वो कोई कम नहीं हुई, ना तो कोई लायबिलिटीज कम हुई, ना ही कोई एसेट्स इंक्रीज हुआ, ना तो कोई एसेट्स इंक्रीज हुआ, ना ही कोई लायबिलिटीज कम हुई। तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम एक्सपेंडिचर में? जैसे कि गवर्नमेंट देती है ओल्ड एज पेंशन देती है, जैसे कि जो लोग ओल्ड एज हो चुके हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करती है। स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स स्टडी में अच्छे हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे, क्या होता है कि जिससे जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया कैपिटल में, उससे गवर्नमेंट ने की लायबिलिटीज भी कम होंगी, जो गवर्नमेंट ने पैसा देना था वो कम होगा और एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही गवर्नमेंट लैंड पर खर्चा कर रही है, मशीनरी पर कर रही है, और अब इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या आएगा? गवर्नमेंट की ना तो जैसे एक पैसा आया, इसे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कोई इंक्रीज हुई, गवर्नमेंट की कोई भी देनदारियां इंक्रीज नहीं हुई, ना ही कोई एसेट्स, जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं वो रेड्यूस हुए। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? रिवेन्यू में हम जैसे गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स से मिलती है या फिर नॉन टैक्स से जो गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है, टैक्स मतलब जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये गवर्नमेंट के पास जो इनकम आई है, गवर्नमेंट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि जितनी गवर्नमेंट के पास इनकम जा रही है कि गवर्नमेंट उतना ही एक्सपेंडिचर भी करे, और गवर्नमेंट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। उसी टाइप से नॉन टैक्स, जैसे कि कोई फी लगा रही है या कोई फाइन है, जब हम रूल ब्रेक कर देते हैं तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई पैसा वापस करना कोई कंपल्सरी नहीं है। उसी टाइप से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं। इसे गवर्नमेंट के जब हमने जो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या ऐड करेंगे, इसमें जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी या फिर एसेट्स रेड्यूस हो जाएंगे। एसेट्स रेड्यूस हो जाएंगे कैसे? जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, मान लिया गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया, जैसे गवर्नमेंट पैसा बोरोइंग किस से कर सकती है? पब्लिक से, आरबीआई से एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो गवर्नमेंट का ने पैसा उधार लिया है
तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को एक दिन पे तो करना ही पड़ेगा ना, तो गवर्नमेंट की क्या हुई, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। फर्स्ट इज revenue डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट में हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से हम रिवेन्यू, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा रिसीव हो रहा है उसको माइनस कर देंगे रिवेन्यू रिसिप्ट्स। जो गवर्नमेंट के पास पैसा खर्चा कर रही है उसमें से हम रिसिप्ट्स कट कर देंगे तो हमारे पास रिवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। अब रिवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज होने के रीजंस क्या हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डे बाई डे सोशल वेलफेयर के लिए काम करती जा रही है, जैसे कि स्कीम्स चलाती है, मान लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर ओल्ड एज पेंशन दे रही है, तो गवर्नमेंट के क्या होंगे, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो जिससे गवर्नमेंट का मतलब डे बाई डे एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रिसिप्ट्स कम है तो डेफिसिट इंक्रीज होता जाएगा। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, बजट डेफिसिट को, बजट रिवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट कट एक्सपेंडिचर को रेड्यूस कर दे। जितना एक्सपेंडिचर कर रही है, मान लिया कि सोशल वेलफेयर के लिए सब्सिडी है, मान लिया सब्सिडी ही लोगों को जितनी प्रोवाइड कर रही है उससे कम सब्सिडी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे तो गवर्नमेंट के जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। या फिर बोरोइंग कर ले, बोरोइंग कर ले, मान लिया कि बोरोइंग किससे करती है, मान लिया आरबीआई से किया या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किया या फिर पब्लिक से किया, तो अभी फिर क्या होगा, डेफिसिट कम हो जाएगा। या फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि जैसे डिसइन्वेस्टमेंट में अपनी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दे, लाइक शेयर्स बॉन्ड्स या कोई भी प्रॉपर्टी सेल कर देगी, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा और गवर्नमेंट के पास पैसा आने के बाद क्या हो जाएगा, डेफिसिट कम हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, मेनली अपने जो गवर्नमेंट्स के काम है ना उनके लिए जो गवर्नमेंट को पैसे की नीड होती है, जितना गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ती है उसको इंडिकेट करता है, मेनली बोरोइंग को इंडिकेट करता है फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग को इंडिकेट करता है। इसमें हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर में क्या ऐड होएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट्स में क्या होएगा कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स में हम इसमें बोरोइंग को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बोरोइंग को तो बोरोइंग तो ये है ही, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग का तो ही मेनली इंडिकेट करता है, इसलिए हम बोरोइंग को इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब फिस्कल डेफिसिट मतलब कि जो इंक्रीज हो रहा है इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होने से क्या होएगा, मान लिया कि ये किसको इंडिकेट करता है कि बोरोइंग को इंडिकेट कर रहा है, जितने भी गवर्नमेंट को अपने खर्च पूरे करने हैं उसके लिए जितना गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ रहा है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसको इंडिकेट कर रहा है। अब गवर्नमेंट को मान लिया कि अपने खर्च पूरे करने के लिए ज्यादा उधार लेना पड़ रहा है तो हम इसको कैसे, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे क्या होगा, इन्फ्लेशन स्पाइरल में फंस जाएंगे, इन्फ्लेशन स्पाइरल। जैसे कि मान लिया गवर्नमेंट ने पैसा बोरोइंग ज्यादा की तो क्या होगा, बोरोइंग ज्यादा करने से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी,
मनी सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा चला गया तो लोगों ने क्या किया, डिमांड इंक्रीज की। डिमांड इंक्रीज से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और इन्फ्लेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। इन्फ्लेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। और क्या होगा, डेप्ट में फंस जाएगी, डेप्ट ट्रैप में फंसती जाएगी गवर्नमेंट। जैसे जितना गवर्नमेंट मान लिया लोन पे ले रही है, बोरोइंग कर रही है, उतना गवर्नमेंट को पे भी तो करना है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी पे करना है, इसलिए उस गवर्नमेंट एक जाल में फंसती जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए। थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जब हम फिस्कल डेफिसिट में से फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमने मतलब कि पैसा उधार लिया हुआ है उसका फिस्कल डेफिसिट में जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे उसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट मेनली जो करंट ईयर के हैं, करंट ईयर के गवर्नमेंट्स के रिसिप्ट्स हैं और एक्सपेंडिचर है, उसको इंडिकेट करते हैं। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करती है मेनली प्राइमरी डेफिसिट। करंट ईयर के रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ बजट। टाइप ऑफ बजट, मेनली टाइप बजट 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज सरप्लस बजट, सेकंड इज बैलेंस्ड बजट, थर्ड इज डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट में क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा तो ज्यादा आ रहा है, मान लिया गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स तो ज्यादा है गवर्नमेंट को, जैसे कि अपने गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज तो इनकम के ज्यादा है, बट गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो कम कर रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा बचता जा रहा है। इससे क्या होगा, रिसिप्ट्स ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। और बैलेंस में क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आ रहा है उतना ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। और डेफिसिट बजट में क्या है, गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स तो कम है बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डे बाय डे ज्यादा करती जा रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करती जा रही है। मेनली अपनी गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बनाती है क्योंकि गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करना होता है, और इसलिए गवर्नमेंट अपना मेनली डेफिसिट बनाकर चलती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर कंटेंट।